हेलो बच्चों, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया। ठीक है, अब से तो मैं तो ऐसे आया करूंगा भाई। ठीक है, आप लोगों को भी हो जानी चाहिए अब तक तो आदत, राइट। देखिए, अब मुझे लगा थोड़ा सा कुछ प्रीवियस ईयर्स में से मैं लाइट के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स निकालूं जो इजी भी हो और जो बार बार रिपीट भी हुए हो, राइट। इजी के साथ साथ जो बच्चे होते हैं ना, क्या कि थोड़ा थोड़ा इजी इजी सा मिल जाए, राइट। तो सभी बच्चों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ लाइफ। इजी हैं, बहुत इजी हैं, राइट। छोटे से रिपीट हुए हैं, कई सारे प्रीवियस ईयर्स में मिल जाएंगे आपको। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। ओके, आया हुआ है बच्चे लोग ये क्वेश्चन। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले पोल। तो पोल क्या होता है बच्चे लोग? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर को जो दो हिस्से में डिवाइड, एक काम करता हूं फिगर बना के समझा देता हूं आप लोगों को, ज्यादा समझ में आ जाए। ये रहा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहां पर होगा पोल। मिरर अगर 6 सेंटीमीटर का है तो ये एग्जैक्टली 3 पे होगा, 3 ऊपर 3 नीचे, बस इसी को पोल कहते हैं। ऐसे ही लिख के चले आना। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चा लोग, अब ये आप देख पा रहे हैं ये कॉनकेव है, तो इसमें मैं पॉलिश सिल्वरिंग कर देता हूं, राइट। सिल्वरिंग करने के बाद ये एक प्रॉपर मिरर बन जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मिरर बन गया। अब आप यहां पर देखेंगे ये एक स्फेयर से ही कट के बनता है। तो मान लेते हैं कि इसका सेंटर कुछ यहां होगा, जिसे सी कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चा लोग उस स्फेयर का सेंटर होता है जिससे इसको निकाला गया है, जिससे इस मिरर को बनाकर निकाला गया है, जिससे इस मिरर को बनाकर निकाला गया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर is the part of that sphere or the center of that sphere from which this mirror has been carved out. This mirror has been carved out. ओके बच्चों, चलिए समझ गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पहले मैं आपको प्रिंसिपल फोकस समझा देता हूं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि पैरेलल रेज आती है ना इन्फिनिटी से, तो वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है और उसी पॉइंट को आप फोकस कहते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन, rays which are coming parallel from infinity or to the principal axis, ठीक है, after reflection they converge at a point and that point is known as focus. ओके बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। अब जरा मैं इसको पीछे ले जाता हूं, सब मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बच्चा बना लोग फोकस। ठीक है, अब यहां से होगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से एक लाइन खींचिए। सो जो इन तीनों डॉट्स को आपस में जोड़े, पोल को, सेंटर ऑफ कर्वेचर को और फोकस को, और द लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, identify the device used as a spherical mirror or lens in the following cases when the image formed is virtual and erect in each case. सब में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बना है, तो चलो देखते हैं। ए, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड इट्स फोकस एंड एन इमेज फॉर्म्ड इज enlarged एंड बिहाइंड इट। तो बच्चा लोग आपको पता होना चाहिए कि ऐसा सिर्फ कॉनकेव मिरर ही कर सकता है। कॉनकेव मिरर में ही इमेज वर्चुअल बनती है और पीछे बनती है और बड़ी बनती है। तो पहले का आंसर कॉनकेव मिरर। इसको हम मिटा दिए देते हैं। चलो देखो, object placed between the focus and device and an image formed is enlarged and on the same side as that of the object. ये सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस कर सकता है। ये रहा, यहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज यहां बन जाती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बड़ी बनती है। तो दूसरे का आंसर होगा कॉन्वेक्स लेंस। बच्चा लोग, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है। नहीं आता तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो आपको पूरे मार्क्स देकर जा सकते हैं, उनमें आपका नुकसान हो सकता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, एन इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड
and between focus and optical center on the same side as that of the object. ठीक है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव लेंस कर सकता है. रेज आई, ठीक, इधर ही कन्वर्ज डाइवर्ज होकर, राइट, यहीं पे बन जाती है डिमिनिश्ड. ओके बच्चों, तो कॉनकेव लेंस इज द राइट आंसर. ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम. कॉनकेव लेंस. ओके, चलिए. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट. कहां बना है? बिहाइंड. तो ऐसा कौन करता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म्ड इज डिमिनिश्ड एंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट. ये होगा कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर. आपको सारे आंसर्स मिलते जा रहे हैं, साथ साथ समझ भी रहे. चलिए आगे बढ़ते हैं. A pencil when dipped in water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water. Will the pencil appear to be bent to the same extent if instead of water we use liquids like kerosene, turpentine? Support your answer with reasons. बहुत इजी है. मान लीजिए ये मान लेते ये पेंसिल है, ग्लास में पानी भरा है, ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, उसमें ऐसे रखेंगे तो पेंसिल टूटी हुई नजर आएगी. क्यों? क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है. ओके, अब अगर आपने वाटर की जगह टर्पेंटाइन या केरोसिन यूज कर लिया तो क्या होगा? तो बच्चे लोग बेंडिंग अलग होगी, हो सकता है कम, हो सकता है ज्यादा. इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ये बात डिपेंड करेगी कि बेंडिंग कितनी होगी. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है सबका. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो बेंडिंग ही नहीं होगी, राइट. अब आप देखें जो कांच का टुकड़ा होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका रिफाइंड ऑयल जो घर में मिलता है उसका बराबर होता है. तो उसमें अगर कांच का टुकड़ा डाल दिया जाए तो गायब हो जाता है. सेम चीज सेम में गायब हो सकती है ना. ठीक है, उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी लगभग सेम होती है. जब तक आप पूरे ध्यान से या गौर से ना देखें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई रिफाइंड में कांच का टुकड़ा डाला हुआ है. ओके, नेक्स्ट. A convex lens of focal length 20 centimeter can produce a magnified virtual as well as real image. बात सही है. Is this a correct statement? If yes, where shall the object be placed in each case for obtaining these images? तो बच्चा लोग कॉन्केव लेंस है और फोकल लेंथ दे रखा है 20 सेंटीमीटर. तो ये रियल और वर्चुअल इमेज दोनों ही बना सकता है. ठीक है, तो रियल इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन 20 होना चाहिए. फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा, बाकी उससे बड़े पे कहीं भी रख दो. साइन कन्वेंशन मानता हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. लो मैग्नीट्यूड लगा दो, माइनस का झंझट ही खत्म कर देते हैं. ठीक है, 20 से बड़े पे रखोगे तो इमेज हर बार रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी. ठीक है, और यू को 20 से कम मैग्नीट्यूड लो सिर्फ, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी. ओके बच्चे लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Under what condition in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence? Show the same with the help of a diagram. कह रहा है दो प्लेन मिरर को आप कैसे लगाएं कि उस पर कैसे भी लाइट आए तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पैरेलल जाए. चलिए करते हैं. शेप का यूज करके सुंदर सा चित्र बनाएंगे आपको समझाने के लिए. ये रहा, ये ले लेते हैं. बेसिकली परपेंडिकुलर लगाना होता है ऐसे. ये दो प्लेन मिरर हो गए बच्चा लोग. ओके, प्लेन मिरर के बाद यहां से देखिएगा इंसिडेंट रे आएगा. ओके, यहां से ऐसे टकराएगा, फिर यहां से ऐसे टकरा के ऐसे जाएगा. राइट, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ऐसे आया, ऐसे और ऐसे करके चला गया. तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल है. आप एक से ज्यादा रेज भी भेज सकते हैं. ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, तो यही तो करना था. सो ऐसे करके लगाएंगे. राइट, तो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर लगे होने चाहिए एक दूसरे के. ओके, बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूं.
नेक्स्ट, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस, अच्छा ये बनाऊं क्या? आप लोग कर सकते हैं। पूरा का पूरा रे डायग्राम मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखा, हमने बना दें सर, फिर से बना, चलिए ठीक है। देखो देखो, एक एक करके करते हैं। ए, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस, ओके। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, यहां पर A और B, दो रेज जैसी इच्छा हो वैसे भेज दो। यहां से भेजें तो फोकस से चला जाएगा, और यहां से तो ये। अब डाइवर्जिंग रेज कैसे मिलती है बच्चा लोग? बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो यहां से देखिए ये रहा और ये, और जहां पे दो रेज मिली, इमेज भी वहीं बन जाती है, A डैश B डैश, ओके। तो ये हो गया रे डायग्राम आपका, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अच्छा, यहां बनाऊं या मिटा के बनाऊं? मिटा दूं? नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा देता हूं। तो बच्चा लोग थोड़ा सा खुद से ये अगर बनाना चाहें आप लोग, देखो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा, एक आध बार आपको रे डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, राइट। बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, सो बी, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, पता है ना लेंस के दो फोकस होते हैं, और जब ट्वाइस इसके दुगने पे रखा हो तो इमेज भी दुगने पे ही बनती है। ए बी, ए बी हो गया आपका, दो रेज भेजनी है, भेज दीजिए। पैरेलल तो फोकस से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से तो ऑप्टिकल सेंटर से चला जाएगा, ठीक है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इमेज यहां बनी है, ए डैश बी डैश सेम साइज बनती है, मैग्निफिकेशन 1 होता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो बनाइए जल्दी, फटाफट बनाते रहिए मेरे साथ साथ, मैं बनाकर मिटाता रह रहा हूं। नेक्स्ट, सी एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके ओके, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके। चलो देखो बच्चे लोग क्या हुआ बेसिकली, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सी है आपका, बिटवीन का ध्यान नहीं रहा, यहाँ पे बिटवीन लिखा है, यहाँ पर एट ट्वाइस लगा है, तो मुझे लगा कि यही ट्वाइस पे रखा है, तो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ओके। सी पे हो गया ये, तो ये वाला इसका बी में अभी बना देता हूँ। ये देखिए बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं रखना था, राइट, इन दोनों के बीच में, तो ये सी बन गया है, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, ओके ओके। अच्छा हुआ करेक्ट हो गया, अदरवाइज आप लोग कमेंट करते। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो मिटाने के बाद बी को फिर से बनाते हैं, ओके। आइए, ठीक है, इसीलिए कहते हैं जब भी कोई काम करे इंसान पूरे कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। बी, बिटवीन फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, ओके। ऑप्टिकल सेंटर F1 टू F1, F2 टू F2, ओके। A एंड B, यहां से पैरेलल गया तो फोकस से चला जाएगा, ओके। एंड यहां से गया तो ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो आपकी इमेज है वो बियॉन्ड टू F2 बनी है, ए डैश बी डैश और हल्की सी बड़ी बनती है,
राइट। F1 और 2F1 के बीच में रखो तो बियॉन्ड 2F2 बनती है। ओके बच्चों, ओके, नोट करना चाहते हैं साथ साथ करते रहिए। इसको भी मिटाते हैं, अब डी बनाते हैं। डी, चलिए देखिएगा, डी एट इंफिनिटी, ई भी है इसमें, एट द फोकस ऑफ द लेंस। इंफिनिटी से कैसा बनेगा भैया, बहुत आसान है। इंफिनिटी से रेज आएंगी पैरेलल और आकर फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी। F2, 2F2, F1, 2F1, लो बन गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है आपको, बन गया। इंफिनिटी पे रखो तो ऐसा ही होगा। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। चलिए ई देखिए, एट द फोकस ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2, ए एंड बी, ए बी। अब यहां से रेज जाएंगी पैरेलल तो फोकस से चली जाएंगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये पैरेलल रेज है, बच्चा लोग वो दूर जा रही थी, इससे पहले जो स्टार्टिंग में बनाया था वो डाइवर्जिंग थी, और पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, तो फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे इमेज बन जाएगी। ओके, फिर से देखिए पूरा का पूरा, बस एक ही छूटा था, सारा रिवाइज हो गया। चलिए नेक्स्ट, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अब स्क्रीन पे ऑब्टेन किया, प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इफ द इमेज इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, मतलब हाइट ऑफ इमेज गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के 3 गुना, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। लेंस और इमेज के बीच में 80 सेंटीमीटर है, प्लस होगा। प्लस क्यों होगा अभी बता दूंगा। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। ओके, बच्चे लोग बेसिकली स्क्रीन पर आए तो स्क्रीन पर सिर्फ रियल इमेज आ सकती है, और रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस बना सकता है, कॉन्केव नहीं बना सकता। तो इसीलिए आपका हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव होता है, और वी आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि रियल इमेज हमेशा इस तरह बनती है, जिधर से रेज आए वो डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट नेगेटिव। ठीक है, हमें यू पता करना है, राइट, नेचर पता करना है, फोकल लेंथ भी, द लेंस एंड द इमेज इज एट व्हाट डिस्टेंस शुड द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, यू पता करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर एंड द लेंस। ओके, यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस का एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 3, एंड एच आई अपॉन एच ओ को कहते हैं एम, मैग्निफिकेशन। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम इक्वल टू -3। यहां से एक बात पता चलती है, माइनस ये बता रहा है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है वी अपॉन यू, सो -3, वी गिवन है 80 और यू, तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 80/3 सेंटीमीटर, 80/3 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, राइट, चुन चुन के लाया, फटैक से आगे बढ़ते। नेक्स्ट, size of the image of an object by a mirror having a focal length of 20 centimeter is observed to be reduced to 1/3 of its size. Okay, at what distance has the object been placed from the mirror, what is the nature of the image and the mirror। अब बच्चे लोग इसमें दो कंडीशन हो सकती है, राइट। हमें इतना तो पता है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसा भी ऑब्जेक्ट रख दो वो भी डिमिनिश कर देता है। अब ये इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो आप सेफ रहने के लिए दोनों ही कर दीजिएगा। चलिए मैं भी दोनों ही कर देता हूं। साइज ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज, फोकल लेंथ 20 है, तो एक बार मैं इसको नेगेटिव ले लेता हूं, मतलब कॉन्केव के लिए सॉल्व करता हूं, राइट, टू बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट साइज। ओके, तो जब ये हाइट ऑफ इमेज 1/3 होगा, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज तो बड़ी बनाता है, राइट, तो ये इमेज रियली होगी तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी,
बच्चे लोग कॉन्केव मिरर वर्चुअल इमेज बड़ी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर छोटी बनाता है। ओके, तो अब हम मानकर चले एट व्हाट डिस्टेंस हैज द ऑब्जेक्ट बीन प्लेस्ड फ्रॉम द मिरर, तो यू फाइंड करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज एंड द मिरर। ओके, तो जब आपने कॉन्केव मान लिया है तो ये हो जाएगा कन्वर्जिंग और इमेज हो जाएगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, यहां पर ये लिख देना इफ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट। तो माइनस का एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 1/3। ओके, और इसको m कहते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो m आ जाएगा माइनस का 1/3। ओके, अब m का एक और फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू, तो माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस से माइनस कैंसिल एंड u इक्वल टू 3v हो जाएगा, u इक्वल टू 3v। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। सो ये हो जाएगा माइनस का 1/20 3v, सॉरी u की जगह आएगा ना 3v और यहाँ पर u आएगा सिर्फ, तो यहाँ पे 3 काट दीजिएगा। नाउ v और 3v का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3v ही आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 1, तो माइनस का 1/20 4/3v, तो यहाँ आ गया माइनस 3v और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 80, तो v इक्वल टू माइनस का 80/3। ओके, सेंटीमीटर। और u तो 3 इंटू माइनस का 80/3, 3 से 3 कट गया तो u इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये तो तब की कहानी है जब आपने मान लिया अपनी मर्जी से कि ये कॉनकेव मिरर है। क्या है? कॉनकेव मिरर। आप कॉन्वेक्स मान के भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है, वैसे सही है, सब कुछ सही है, कोई टेंशन नहीं है, राइट। आप चाहें तो इसका कॉन्वेक्स का भी कर सकते हैं। आई होप यही होना चाहिए क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही था, इंफॉर्मेशन उसमें भी कंप्लीट नहीं थी। ओके, अगर हम इमेज को वर्चुअल एंड इरेक्ट ले लें, वर्चुअल एंड इरेक्ट ले लें तो ये मिटा दूं मैं, ठीक है, मिटा देता हूं। ठीक है, एक बार इसको कॉन्वेक्स मान के भी कर लेते हैं। हालांकि आप ऐसे भी कराएंगे तो कुछ गलती नहीं होगी क्योंकि बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा स्टूडेंट को मिलता है। इफ मिरर इज डाइवर्जिंग तो फोकल लेंथ हो जाएगा +20 सेंटीमीटर, राइट। यू हमें पता नहीं, एंड एच आई एच ओ के 1/3 हो जाएगा, 1/3। अन दोनों ऊपर ही होंगे, राइट। सो एच आई अपॉन एच ओ 1/3, मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1/3। ओके, फिर यहाँ से माइनस का v बाई यू इक्वल टू 1/3, तो आपका -3v इक्वल टू यू आ जाएगा। ओके, चलिए मिरर फॉर्मूला 1/f, तो यहाँ 20 ले लेते हैं सीधा, 1/v प्लस 1 माइनस का 3v, है ना। सो 1/20 1/v माइनस 1/3v, एलसीएम आएगा 3v, सो यहाँ आया 3, यहाँ आया 1, सो 1/20 इक्वल टू 2/3v। ओके बच्चों, 3v इधर 20 उधर, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, 40, तो v इक्वल टू 40/3 जो कि 20 सेंटीमीटर से कम है, और इसका सेंस भी बनता है क्योंकि कॉन्वेक्स ले लोगे तो पोल और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना देगा, राइट, सेंटीमीटर। एंड अब u निकालना है, तो u आपका है -3v, 40/3, तो 3 से 3 कट गया, u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। ओके बच्चा लोग, नोट कर लीजिएगा इसको।
सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।